मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। घड़ी लगातार आप एबीपी गंगा के स्टूडियो में देखते रहे हैं और पूरी ये घड़ी घूमी है जब तक आपको ये भी दिखाया कि चुनाव प्रचार किस तरह से इन 9 जिलों में चल रहा है पार्टियों का। और अब आप देखिए समय लगभग खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सभी ने चुनाव प्रचार में अपना पूरी ताकत झोंककर ये चुनाव प्रचार किया। खास बात ये रही कि सभी ने बहुत डिफेंसिव चुनाव प्रचार, ऑफेंसिव चुनाव प्रचार किया। और अब देखिए मात्र कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, घड़ी आप लगातार देख सकते हैं और उसके बाद इन 9 जिलों में 54 सीटों पर मतदान का फैसला होगा। जनता के पास 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लेगी जनता। ईवीएम में जब कैद होंगे पूरे नतीजे खुलासा होगा 10 मार्च को, लेकिन उससे पहले कुछ ही सेकंड का समय बचा हुआ है और उसके बाद सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव प्रचार बंद करना होगा। और अब देखिए 2, 3, 1 और लगभग ये प्रचार देखिए अब खत्म हो चुका है। प्रचार खत्म। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा और उसके लिए चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी खबर, तकरीबन 2 करोड़ 4 लाख मतदाता 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें कुल 9 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होनी है। यूपी के लिए आखिरी मुकाबला काफी दिलचस्प है। इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका सेंटर वाराणसी रहा है। लेकिन आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक के जिले इसमें शामिल है। जहां आजमगढ़ में जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की, तो वाराणसी की पूरी बागडोर संभाली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कई दिनों तक, घंटों तक प्रधानमंत्री से लेकर अखिलेश यादव सभी ने वाराणसी में डेरा डाला हुआ था, क्योंकि सेंटर इस पूरे रण का, इस चरण का बताया जा रहा था वाराणसी। लेकिन वाराणसी से लेकर आजमगढ़ और बाकी सभी जिलों की जनता ने क्या सोचा है इस चुनाव प्रचार के बाद, अब इसका खुलासा जल्द होगा, क्योंकि 7 तारीख अब नजदीक आ चुकी है। वोटिंग होगी और उसके बाद सभी 75 जिलों की 403 सीटों पर क्या जनता सोच रही है, इसका भी खुलासा होगा। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सभी पार्टियों के लिए यूपी में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। यानी अब कोई रैली नहीं और किसी तरह का प्रचार नहीं, क्योंकि चुनाव प्रचार 7वें और आखिरी चरण के लिए भी खत्म हो चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा बाफिला भी स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगी। जनता के मुद्दों को लेकर संवाददाताओं का वे रुख करेंगी और दीपा बताएंगी कि किस तरह से संवाददाताओं ने लोगों का मन टटोला है और क्या जनता सोच रही है। क्योंकि अब चुनाव प्रचार पार्टियों के हाथ से निकलकर अब जनता के पास पहुंच चुका है। जो मुद्दे थे, जो बातें थे, जो बयान थे, जो भाषण थे, सब जनता ने अपने पास रखे हैं और अब मन में क्या सोचा है ये बताएंगे ग्राउंड से हमारे संवाददाता, और उसके लिए जल्दी ही रुख करेंगे मेरी सहयोगी दीपा बाफिला का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आखिरी चरण है, ये कहा जा रहा है डिसाइड कर लेगा कि आखिर कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश का ये रण। लेकिन ग्राउंड पर जाना जरूरी है, उसके लिए सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी दीपा बाफिला का। बिल्कुल अनु, 9 जिलों की 54 सीटों पर होनी है वोटिंग। 7वें फेज, आखिरी फेज है और प्रचार अभियान थम चुका है। देखिए 6:02 का वक्त हो गया है। अब लगातार सुबह से लेकर के रणभूमि लाइव में हमने ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई हैं कि कहां पर किस तरीके से तमाम सियासी दिग्गज अलग अलग पार्टियों के डटे हुए मुस्तैदी से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी वक्त बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का आखिरी रण चल रहा था, 6 बजे प्रचार थम गया। अब हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव शुक्ला है आजमगढ़ से, ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं कि पहले प्रचार का शोर और अब सन्नाटा किस तरीके से वहां पर वो देख पा रहे हैं। विवेक त्रिपाठी है मऊ से, सनुज शर्मा है गाजीपुर से, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, रतीश त्रिवेदी जौनपुर से हमारे साथ हैं, और धीरे धीरे और भी सहयोगी लगातार जुड़ते जाएंगे जो ग्राउंड की ताज़ा रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद मोइन भी है मिर्जापुर से, वो भी लगातार आपको जानकारी देंगे, वो जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। इससे पहले कि ग्राउंड की रिपोर्ट, ग्राउंड का हालचाल आप तक पहुंचाएं, एक बार फिर से अनु का रुख कर लेते हैं। अनु। बिल्कुल दीपा, बिल्कुल आपने सही कहा और हर किसी के मन में यही सवाल है कि यूपी की महाभारत में अंतिम चक्रव्यूह को तोड़ने वाला अभिमन्यु आखिर कौन बनेगा। यूपी की फाइनल जंग में वाराणसी सियासत का सेंटर बना रहा, जहां सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ कई दिग्गजों की साख
दांव पर है। कौन से है दिग्गज, ये देखिए, जहां अनिल राजभर, इनकी साख दांव पर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं यूपी के, और देखिए बहुत चुनाव प्रचार में जान झोंकी है। और आप देखिए, ये है रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है यूपी में, और इनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। नीलकंठ तिवारी हैं, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार इनके पास भी है। और कांटे की टक्कर किन नेताओं के बीच में है, ये अब आपको बताते हैं। कौन ऐसे धुरंधर हैं आमने सामने जिन्होंने चुनौती बड़ी कर दी है। वाराणसी की शिवपुर सीट पर मुकाबला सबसे कड़ा है। यहां पर भाजपा से मौजूदा विधायक है अनिल राजभर, चुनावी मैदान में है इनका सीधा मुकाबला सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के साथ दिख रहा है। वहीं बसपा से रवि मौर्य हैं और कांग्रेस से गिरीश पांडे भी ताल ठोक रहे हैं। अगली कांटे की टक्कर कहां पर है, ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये चेहरे और नाम। वाराणसी दक्षिण सीट पर जो कांटे की लड़ाई है वो दिख रही है। यहां भाजपा ने मौजूदा विधायक नीलकंठ तिवारी को मैदान में उतारा हुआ है, जिनका सीधा मुकाबला सपा के कामेश्वर दीक्षित से होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बसपा से दिनेश कसोधन और कांग्रेस से भी मुदिता कपूर मैदान में है। कुछ और कांटे की टक्कर दिखाएंगे, कुछ और चेहरे और नाम आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी उत्तरी सीट है। अब ये इस बार मुकाबला यहां भी दिलचस्प है। यहां भाजपा ने 2 बार के विधायक और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। इनका सीधा मुकाबला सपा के अशरफ अहमद से है और बसपा के श्याम प्रकाश राजभर और कांग्रेस से भी गुलेराना तबस्सुम का साथ इन्हें मिल रहा है। तो ये कांटे की टक्कर हमने देखी, लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड पर संवाददाता क्या कहते हैं, इसके लिए सीधा रुख करेंगे दीपा का। बिल्कुल बिल्कुल अनु, कहां पर क्या है कड़ा मुकाबला, वो दर्शकों तक लगातार हम पहुंचाएंगे। कहां पर कौन मैदान में डटा हुआ है, वाराणसी का ताजा हाल क्या है, वो भी जानेंगे। सीधे लिए चलते हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, दिन भर की तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। किस तरीके से वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र रहा, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने और भी भव्य वहां पर बनाया तस्वीरों को। आपके पास में आऊंगी नीतीश, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, वो जल्दी से सुनाते हैं। ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया, और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया। और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें, जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और योजनाएं नीचे तक पहुंची है। स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछिए कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, सरकार की उपलब्धियों को, योजनाओं को बता रहे थे, किस तरीके से वो अलग अलग राज्यों में जहां पर भी बीजेपी की सरकार हो वहां की सरकारों ने काम किया या फिर केंद्र की सरकार की विकास की योजनाएं हो उनको भी गिनाते हुए वो दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड की रिपोर्टिंग लगातार हम कर रहे हैं। देखिए, आखिरी चरण का जो प्रचार युद्ध था वो थम चुका है। अब राजनेता मौन हो गए हैं, जनता की बारी है बोलने की। वाराणसी का हाल अनु ने आपको बताया। वाराणसी में कांटे की टक्कर किस किस के बीच में है, किस तरीके से वहां पर राजनेता लगातार दावा कर रहे खुद की जीत का। ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं, वहां से नीतीश पांडे लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा भी तमाम सहयोगी हैं जो लगातार पल पल की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाएंगे, ताजा हाल दिखाएंगे। लेकिन नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, देखिए, दिन भर जो शोर चला प्रचार प्रसार का वो थम चुका है। अब जनता की बारी है, वोटिंग होनी है 7 तारीख को। अभी वहां पर लोग किस तरीके से देखते हैं, चुनाव में वक्त बहुत कम रह गया है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ आज पूरे दिन भर। हर नेता जनता के द्वार पर दिखाई दिया और इस वक्त हम महावीर मंदिर चौराहे पर मौजूद हैं और बगल में महावीर जी का मंदिर है और अब यही जो नेता हैं उनकी नैया पार लगाएंगे। जनता जो है अब जो गेंद है उनके पाले में है। तो मुद्दों का चुनाव हो रहा है, कह रहे हैं। मुद्दे कौन कौन से हैं? यहाँ बस एक नाम है, बस मोदी योगी जी। आप बताइए, जो चुनाव है इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर और क्या सोच रही है? भाई साहब, पहले तो आप अपना जो कहना है वो थोड़ा से उसमें सुधार लाइए। ये नैया पार लगाएंगे नहीं, ये नैया पार लगा चुके हैं। अच्छा, ये और थोड़ा आप लोग क्या बोलते हैं ये सोचा करिए। ये ऐसे आदमी है जो अब अभी आपने फैसला ही कर दिया पूरा। अभी तो चुनाव लड़ेंगे, जहाँ आप लोग वोट देंगे। हम कहाँ किए हैं, वो तो आप इनसे कह रहे हैं ना कि ये नैया पार लगा। पार तो वही लगाते हैं, लगा चुके हैं, लगा चुके हैं। ये इनका कॉन्फिडेंस है। अब ये अपनी बात कह रहे हैं। रही बात चुनाव मुद्दों की, तो हमारे पास मुद्दा बताने की जरूरत कहाँ है। आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। काशी से लेके यूपी से लेके इंडिया तक लोग देख रहे हैं। कहने की क्या जरूरत है। यहाँ काशी विश्वनाथ डोर है, अपना इतना रिंग रोड बन गया, हरंगा से लेके राजा तालाब। कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर है, चाहे दक्षिणी विधानसभा कह लीजिए, शिवपुर विधानसभा कह लीजिए, पिंडरा, सेवापुरी, इन सारी जगहों पर लड़ाई बड़ी काटे। ये ऐसा क्यों लड़ाई काटे की कही जा रही है? लड़ाई काटे की कही। लड़ाई तो हर सीट पे लोग काटे की कह रहे हैं। साहब, आप सपोर्टर हैं? सपोर्टर हैं क्या कि जनता, मतलब आम आदमी? साहब, आप लोग भ्रम में हैं। अच्छा, चलिए आप दूसरे से भी ले लेते हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? देखिए, आम आदमी जान चुका है
कि उसका भविष्य कहाँ है। हम जैसे युवा जान चुके हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है और किसके साथ है और कौन हमारा भविष्य सुधार सकता है। आने वाले समय में हमें मंदिर चाहिए और हमें विकास चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाने से विकास नहीं होता है, मंदिर बनाने से लोगों का रोजगार चलता है। लोगों का मन यहाँ पर बन चुका है, लेकिन जो दावेदारी तमाम दलों की तरफ से की जा रही है उन दावों में कितना दम है, इसका फैसला भी जनता को ही करना है। आगे भी आएंगे आपके पास। आजमगढ़ का हाल जानते हैं। आजमगढ़ से भी तमाम तस्वीरें लगातार सामने हमने दिन भर जो आई वो आपके सामने रखी। आजमगढ़ में कड़ा मुकाबला किस तरीके से है, 10 सीटें वहां पर है, वहां का ताजा हाल क्या है, वो जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अनु का। अनु बताएंगे वहां पर कांटे का मुकाबला किस तरीके से है। अनु। बिल्कुल दीपा, देखिए फैसला जनता को करना है, लेकिन जानकारी एबीपी गंगा को देनी है। 7वें चरण में जहां आजमगढ़ जिले की 10 सीटों पर मतदान होना है। आजमगढ़ जिले को समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ के रूप में देखा जाता है। पिछली बार सपा ने आजमगढ़ की 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 4 सीटें जो है बसपा के खाते में गई थी। अब देखिए कांटे की टक्कर ये आपके सामने है। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट, इस पर सबसे हॉट मुकाबला है। 2017 में इस सीट में भाजपा से अरुण कुमार यादव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उनके पिता रमाकांत यादव इस बार साइकिल पर सवार है। ये कांटे की टक्कर है। फूलपुर में किस तरह का मुकाबला है, और अब देखिए जहां सदर सीट पर कौन से ये चेहरे हैं और क्या इनके बीच में किस तरह की जो सियासी घमासान रहा है, ये चुनाव प्रचार में हमने देखा है। और आप देखिए कि ये चारों चेहरे हैं अलग अलग पार्टियों के, जहां बसपा से लेकर अखिलेश यादव, बीजेपी, कांग्रेस, सभी ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में यहां फैसला किया है। और चलिए आप सीधा रुख करेंगे दीपा का, मेरी सहयोगी दीपा बताएंगे और जानेंगे संवाददाताओं से कि मौजूदा हाल क्या है। बिल्कुल अनु, आपने ताजा हाल बता दिया है। वहां पर किस तरीके से कड़ा मुकाबला है। आज दिन भर भी हमने देखा, सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी जीत का दावा किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी भी वहां पर थी, उन्होंने भी जीत का दावा किया। और आजमगढ़ से ही अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद है। सीधे अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, दिन भर का अनुभव कैसा रहा आपका, और अभी क्या कुछ कह रहे हैं लोग प्रचार प्रसार को युद्ध स्तर पर देखने के बाद? लोगों का मूड किस तरीके से बन रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल, हम सुबह से ही आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ अगर पूर्वांचल की बात करें तो जो 9 जिलों में वोटिंग होनी, 54 सीटों पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं सीट है इन 9 जिलों में तो आजमगढ़ में है। 10 विधानसभा सीटें हैं। लखनऊ में भी केवल 9 सीटें हैं, लेकिन आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। और सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले दीदारगंज विधानसभा गए, फिर हम मुबारकपुर विधानसभा गए, फिर हम सदर विधानसभा गए और अब हम फूलपुर पवई विधानसभा जो है वहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो खूब प्रचार कर रहे थे, खूब भीड़ थी। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ समर्थक भी मौजूद हैं। लेकिन ये ज़रूर है, हमने अखिलेश यादव से बात की सिधारी में, जब वो जनसभा के लिए पहुंचे। साफ तौर पर दावा किया कि 10 की 10 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में जीतेगी। और बड़ा दावा है, क्योंकि खुद वो सांसद हैं आजमगढ़ से, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। क्योंकि लहर है समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अगर बात करें आजमगढ़ की तो माना जाता है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इस बार क्या परिवर्तन के लिए आजमगढ़ तैयार है या फिर जो? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आपको लग रहा है बिल्कुल परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं 10 की 10 जीतेंगे। अखिलेश यादव तो 5 साल कभी इस क्षेत्र में आए नहीं। ये चुनाव नहीं रहता तो आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, कभी नहीं आए। इनके पिताजी भी थे सदस्य यहाँ, कभी नहीं आए। ये कैसा गढ़ है? कोई विकास कार्य देख रहे हैं? ये रमाकांत सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो वो तो लड़ भी रहे हैं। हम फूलपुर पवई में मौजूद हैं, तो वो तो इस बार उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी ने अरुण को दिया था। तो है, चल रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं। मैं रहने वाला मुबारकपुर का हूँ विधानसभा का। मेरे मित्र हैं ये हमारे राम सूरज जी, इनको जिताने के लिए प्रदेश ने मुझको भेजा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार लोग क्या कह रहे हैं ये भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। समाजवादी पार्टी का गढ़, लेकिन यहाँ पर लोगों का मूड बनता बिगड़ता दोनों ही दिखाई दे रहा है। रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौट करके आएंगे। लेकिन जौनपुर में कांटे की टक्कर किस किस के बीच में है, ये जानने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं अनु के पास। बिल्कुल दीपा, जल्दी से रुक करेंगे। जौनपुर की मलहनी सीट ऐसी है जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन किन चेहरों के बीच है ये चेहरे अब आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये पार्टियों के चेहरे हैं, नाम है। जौनपुर की मलहनी सीट है जिस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अब फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता करेगी। और जनता ये फैसला करने के बाद 7 तारीख को वोटिंग मशीन में किस बटन पर दबाएगी अपना हाथ, ये देखना होगा। दीपा, अब आपका रुख करेंगे, पूछे संवाददाताओं से सवाल। बिल्कुल, ये कड़ी टक्कर आपने बता दी है। रतीश का सीधे रुख करते हैं। दिन भर वो तस्वीरें दिखाते रहे, अभी ताजा तस्वीर वहां से क्या है, रतीश का रुख करते। रतीश बताइए और लोगों से बातचीत भी कीजिए, लोग किस तरीके से मूड बना रहे हैं चुनाव को लेकर।
लेकिन आज आखिरी दिन था, धुआंधार प्रचार हुआ और प्रचार में प्रियंका गांधी, अमित शाह, अखिलेश यादव तमाम दिग्गज भी आए, लेकिन प्रत्याशियों ने भी पूरा जोर लगाया और बिना वक्त गवाए जो जनता है, जो निर्णायक है, जो जनार्दन है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर मत देने जा रहे हैं। ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? हम लोगों का मुद्दा रहेगा विकास। इन लोगों ने विकास नहीं किया, सिर्फ नाम बदलने का काम किया। साड़, बेरोजगारी, महंगाई, इन लोगों ने। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आप? इस बार का मुद्दा हम लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन की मांग है। प्रदेश के 20 लाख शिक्षक और कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर के आगे। अखिलेश यादव की बात पे विश्वास होता है आपको? नहीं, उनकी बात पर विश्वास तो इसलिए नहीं हो रहा है कि चूंकि जब ओपीएस समाप्ति की घोषणा हुई थी तो उस समय उनकी सरकार थी। अच्छा ठीक, आप बताइए क्या मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे हम लोग। 5 साल में जितना विकास हुआ उतना पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ। 5 साल क्या 3 साल ही कहा जाए, 2 साल तो कोरोना काल ही ले लिया। आप बताइए, आप भाई साहब इधर आइए, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा तो ये है कि जौनपुर में यातायात के जो परिवहन की समस्या है, यहाँ पे ओवरब्रिज। ठीक है रतीश, देखिए वहाँ पर लोगों के लिए विकास का मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए विकास मुद्दा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग ये कह रहे हैं कि इसी पर होगी वोटिंग। चलिए अब मऊ का हाल जान लेते हैं। मऊ का हाल जानने के लिए कांटे की टक्कर किस किस के बीच में है, सीधे लिए चलते हैं अनु के पास। अनु, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे दीपा। मऊ की सदर विधानसभा सीट है, सबसे हॉट मुकाबला है, लेकिन कौन से वो कैंडिडेट है जिनके पीछे ये नाम और चेहरे आपके सामने रख रहे हैं। मऊ सदर सीट पर जो कांटे की टक्कर जिन प्रत्याशियों के बीच में, उनके चेहरे। मऊ मधुबन सीट, यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है। ये चेहरे और नाम एक बार आपके सामने रख दिए हैं। दीपा सीधा रुक करेंगे आप। चले ठीक है अनु, आपने बता दिया कांटे की टक्कर किस किस के बीच में है। ग्राउंड पर लिए चलते हैं, वहां से विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए। विवेक बताइए, दिन भर आपने क्या कुछ देखा और ताजा तस्वीर क्या है, क्या कह रहे हैं मऊ के लोग? बिल्कुल दीपा, मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों में कड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर बड़े बड़े मजबूत प्रत्याशी, फागू चौहान का बेटा भी लड़ रहा है, रामविलास चौहान जो बिहार के राज्यपाल हैं, वो भाजपा से इस समय मधुबन सीट से लड़ रहा है। मधुबन जहाँ हम खड़े हुए हैं, और ये ऐसी सीट है जहाँ जो बॉर्डर से सटा हुआ है और घाघरा नदी, कई सैकड़ों जो किनारे के गाँव हैं वहाँ पर घाघरा नदी जुड़ी हुई है और हर साल बारिश में वहाँ पर पानी भर जाता है, सैकड़ों हजारों किसानों की फसल बर्बाद होती है। बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सदर सीट से सभी जानते हैं, सदर सीट हमेशा मुख्तार अंसारी बाहुबली के कब्जे में रही, 5 बार के विधायक हैं। इस बार उनका बेटा अब्बास अंसारी वहाँ से लड़ रहा है। लेकिन मुद्दे क्या हैं, हम लोगों से खुद ही पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आप? अभिषेक सिंह नाम है, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे हैं चुनाव के? पार्टी की बात छोड़िए जी। इस बार मुद्दा जो है विकास का है। हम लोग विकास के दम पे इस बार चुनाव में हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, विकास हुआ है 5 साल में? बिल्कुल विकास हुआ है। आप बताइए। सर, हम लोग का विकास है मुद्दा, लेकिन विकास कुछ हुआ नहीं है और बच्चों का सब शिक्षा बर्बाद है और यहाँ कुछ कोई 5 साल यहाँ के मंत्री। आप तो बहुजन समाज पार्टी से हैं। ठीक है विवेक, अब लोगों का मूड यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर बनता बिगड़ता है, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। लेकिन अब सीधे जानते हैं गाजीपुर का हाल, और गाजीपुर का हाल जानने के लिए सबसे पहले कांटे की टक्कर किसके बीच में है वो जल्दी से जान लेते हैं। अनु, बिल्कुल दीपा, गाजीपुर की 2 सीटें हैं। शुरुआत करेंगे मोहम्मदाबाद से। सीट पर कांटे का मुकाबला है, किन चेहरों के बीच है, ये चेहरे भी अब आपके सामने आएंगे। ये देखिए नाम और चेहरे, मोहम्मदाबाद सीट पर कांटे का मुकाबला इन प्रत्याशियों के बीच में है और ये नाम और चेहरे आप देख रहे हैं। दूसरी सीट का रुख करेंगे और ये देखिए, ये है जहूराबाद सीट। ये वो चेहरे और नाम है, यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने वाला। प्रचार अब खत्म हो चुका है, मुकाबला अब देखना होगा कौन जीतता है। जी दीपा। बिल्कुल अनु, अब सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं दर्शकों को। गाजीपुर से सनुज शर्मा लगातार बने हुए, सनुज का सीधे रुख करते हैं। सनुज, क्या देखा दिन भर और अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कह रहे वहां के लोग? देखिए, चुनावी शोर थम गया है और अब बस इंतजार इस बात का है कि 7 मार्च को जब सुबह के वक्त वोटिंग होगी तो कितने मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि गाजीपुर की सबसे हॉट विधानसभा सीट की बात करूं तो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट है। यहाँ पर जो कृष्णानंद राय पूर्व विधायक हैं और उनकी पत्नी है, मौजूदा एमएलए है और वो चुनाव लड़ रही हैं, अलका राय। और दूसरा यहाँ पर मन्नू अंसारी है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा बताए जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भतीजे। सनुज, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए, जल्दी से बातचीत कीजिए लोगों से। लगी हुई है जमानिया विधानसभा सीट से और मतदाताओं से हम बात कर लेते हैं कि मतदाता क्या सोच रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए चुनावी शोर तो थम गया है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण। देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय हम 34 करोड़ थे, आज हम 137 करोड़ हैं।
पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में ठीक है, प्रदेश में है। ठीक है सनोज, यहाँ के लोग भी मन बना चुके हैं वोटिंग को लेकर। अब मिर्जापुर का हाल जानते हैं। मिर्जापुर में किस किस के बीच में कांटे की टक्कर, ये जानने के लिए चलते हैं अनु के पास। अनु, बिल्कुल दीपा, मिर्जापुर महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ की चुनाव सीट है, हॉट सीट ये मानी जा रही है। और यहाँ पर किन लोगों के बीच में मुकाबला है, ये चेहरे और नाम भी आपके सामने। ये देखिए, ये वो 4 चेहरे और नाम है जिनके बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, ये आप जानेंगी दीपा। बिल्कुल सीधे मिर्जापुर की ग्राउंड पर लिए चलते हैं। वहां से मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए। मोइन, दिन भर की तस्वीरें क्या रही, अभी आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव को लेकर? अब गेंद जनता के पाले में है। देखिए, बिना किसी भूमिका के हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिव प्रसाद गिरी। बताइए, किन मुद्दों पर मिर्जापुर के लोग वोट करेंगे? जी, इस बार महंगाई पे वार होगा, शिक्षा पे बात होगी, रोजगार पे बात होगा। इस मुद्दे पे यहाँ आप बताइए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? विकास पे, राष्ट्रवाद पे। अच्छा, पिछली बार अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लगता है वो दोहराया जाएगा इस बार? नहीं, इस बार दोहराया नहीं जाएगा, सफाया होगा यहाँ से। चलिए ठीक है मोइन, बीजेपी सरकार भी हमने दिखा दी। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से रिपोर्टिंग के लिए, ताजा हाल दिखाने के लिए, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं ये बताने के लिए। दिल भर की हर एक तस्वीर हमने पहुंचाई है दर्शकों तक। आखिरी चरण का प्रचार युद्ध थम चुका है, अब गेंद जनता के पाले में है। राजनेता मौन हो चुके हैं, बोलने की बारी जनता की, और बोलेंगे 7 तारीख को। उसके बाद जो परिणाम आएगा 10 मार्च को सामने आएगा।